बाकी सियासी जमातों से क्या अलग है, क्या अच्छी है, क्या बेहतर है कि हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देते हैं। साथियों, जब लोग इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख की बात करते हैं तो आज से 1000 साल 1500 साल का इतिहास देखें। इस मुल्क में अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी और उन छोटी छोटी रियासतों में छोटे छोटे राजा हुकूमत किया करते थे जो आपस में लड़ते बढ़ते रहते। हर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चलने के बाद लोगों के देवी देवता बदल जाते थे, भाषा बदल जाती थी। लेकिन जब इस मुल्क में इस्लाम आया और मुस्लिम हुक्मरान आए तो उन्होंने इस मुल्क की सरहदों को अपनी तलवारों की नोक से खींचा, जो आज के हिंदुस्तान के रकबे से लगभग 2.5 गुना बड़ी। कजाकिस्तान से लेके वर्मा तक इस मुल्क की सरहदें अगर बनाई तो आपके आबा अजदाद ने बनाई। और इस मुल्क में लगभग 700-750 साल तक आपके आबा अजदाद ने हुकूमत की। इस मुल्क में लगभग 350 साल तक कानून शरीयत नाफिज थी। बगदाद के खलीफा का नायब जो कि सुल्तान कहा जाता था यहाँ उमरा था और इंसाफ कुरान के कानून के हिसाब से होता था। उसके बाद एक राजशाही का दौर आया, मुगल हुक्मरानों का दौर आया। 350 साल इस मुल्क पर मुसलमान बादशाहों की हुकूमत रही। लेकिन इस पूरी तारीख को अगर आप पढ़ के देखें, 700-750 साल की तारीख थी, तो इस मुल्क में बसने वाले इंसानों के साथ वो जुल्म कभी नहीं था जो पिछले 14 साल की दिल्ली हुकूमत में और 8-10 साल की उत्तर प्रदेश की हुकूमत में आज है। कभी किसी दौर में ऐसा जुल्म नहीं था। लेकिन आज अगर ये जुल्म है तो जुल्म का कारण क्या है? वो लोग जो अपनी हरकतों के लिए, अपने किए के लिए, अपनी कारकर्दगी के लिए अल्लाह के सामने जवाब दे थे। जब वो बरसर इक़्तिदार थे तो आपके जनता के डर से नहीं, अल्लाह के डर से हुकूमत करने वाले लोग इंसाफ किया करते थे। हमको याद है हमारे बचपन में जब छोटे थे तो लोग बड़ी हैरत के साथ ये कहा करते थे, अरे फला के चेहरे पे दाढ़ी है और झूठ बोल रहा। लोगों को बड़ा हैरत होती थी कि दाढ़ी वाला झूठ नहीं बोल सकता। यह आपका किरदार था। लेकिन कमी कहां से आई? आजादी की लड़ाई में आप या इस मुल्क की अपनी हुकूमत आप इन कद्दूखोरों से नहीं हारे जो आज दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए, जो आपको मिटाने की बात है। आप लड़ाई अंग्रेजों से हारे थे और अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने में अगर किसी कौम ने सबसे ज्यादा खून बहाया तो आपके उलमाओं ने बहाया। और आज भी अगर इस मुल्क के लिए जब जरूरत पड़ती है लहू की, तो अगर कोई खून देने वाला है तो आपकी कौम के लोग। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मुल्क आजाद हो गया तो आप इस इक़्तिदार की कुर्सियों से बाहर क्यों हो गए? आपने कभी इक़्तिदार पे पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? जिस सूबे में हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में, यहाँ उन लोगों ने हुकूमत की जिनकी आबादी 3% थी, उन लोगों ने हुकूमत की जिनकी आबादी 5% थी, उन लोगों ने हुकूमत की जिनकी आबादी 7% थी, उन लोगों ने हुकूमत की जिनकी आबादी 11% थी। लेकिन 22 से 25% आबादी रखने वाले मुसलमान, इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम भी हुकूमत करेंगे। कभी इरादा नहीं किया कि हम हुकूमत करेंगे। हमेशा किसी जमात के साथ किसी के पीछे खड़े रहे। इसका कारण क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, मुसलमानों तुमको अपनी सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, तुम
तुमको अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के लोग, ये तुम्हारी पार्टी है, इसके साथ रहो। ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ की बात करेंगे। आप जिस मजहब के मानने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनों में से अपना अमीर बनाओ, अपनों में से अपना अमीर बनाओ, उसकी इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। ये रसूलुल्लाह का कौल है। अपनों में से अपना अमीर बनाओ, उसकी इताअत करो, कामयाब हो जाओगे। हमने क्या किया? हमने सोनिया गांधी को अपना अमीर माना, हमने राहुल गांधी को अपना अमीर माना, हमने अखिलेश यादव मुलायम सिंह को अपना अमीर माना, हमने लालू यादव और इन लोगों को अपनी अमीर माना। क्या हम अपने मजहबी जो हमारे यकीदे हैं, जो हमारा मजहबी विश्वास है, जो रसूलुल्लाह की टीचिंग है, क्या हमने उस पर अमल किया? अगर नहीं किया तो आज ये पस्ती, ये हालात में खराब होना आपके जो मुकद्दर में लिख दिया गया है, ये सिर्फ हमारे आपके अपने किरदार है। आज उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी 22% है, यानी कि हर चौथा या पांचवा आदमी मुसलमान। और आज अगर आप किसी एक लेबर के पास जाइए, किसी मुस्लिम लेबर के पास जाइए, उससे सवाल कीजिए कि हमारी आबादी इतनी है डॉक्टर, हमारी आबादी लगभग 22% है। असदुद्दीन ओवैसी साहब